सबका मंगल हो और सबका भला हो। एक और चीज़ है जो जानना है कि भाई जो भी मेरे आधार पर जो भी मैंने देखा है 10-12 साल 15 साल से जो भी मैंने पढ़ाया है, उसमें ये ध्यान लगाना जो है वह चीज़ मैंने जो अनुभव पे किया है, मैंने स्टूडेंट्स को दिया है, अपने बच्चों को दिया है, जहाँ हो सके लोगों को दिया है। तो ये जो है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, मतलब मैंने जो भी है वो मैं दूसरों को दिया हूँ, सबको दिया हूँ और सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए उस चीज़ पर चलकर यदि आप चलते हैं तो जहाँ जब आपकी आँखें मतलब जब आँखें खुली तभी सवेरा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि यदि मन में बहुत सारे विचार आते हैं और जो बोलते हैं कि मन में विचार आते हैं तो क्या होता है, तो उसका परिणाम जो होता है, जैसे मन में विचार आएंगे वैसे आपका परिणाम होगा। मन में विचार आएंगे तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा उस प्रकार से, और वो परिणाम आपको तुरंत कन्वर्ट होकर के प्राप्त होता है। अब यहाँ पर मकसद है क्या, मन में जो विचार आ रहे हैं आपका ये है कि आपको 10वीं पास होना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपका मन जो यहाँ वहाँ भाग रहा है, पल पल बदल रहा है, वह चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे विचार आते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं, एक ही मन में विचार कि आपको पढ़ाई करके आपको पास होना है 10वीं कक्षा, ये करना है। पर वो भी ध्यान मार्ग, यदि आप ध्यान मार्ग का इस्तेमाल करेंगे कर्म में तो वह एक विचार आपके परिणाम में बदलाव ला सकता है। तो वह जो है वह किस तरह का है देखते हैं। या आप जानते हैं आकाशगंगा है, इसके कुछ मतलब एक कहीं पर आप देख सकते हैं कि सौर मंडल है, आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग में सौर मंडल दिखाई दे रहा है, ये आपको मालूम ही है। आप जानते हैं आकाशगंगा का भाग जो सौर मंडल है उसमें एक पृथ्वी आती है, और इस तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पृथ्वी आई, इस पृथ्वी पर आपने क्या देखा, भारत, और इस भारत में आप जानते हैं भारत माता को आप जानते हैं, और इस भारत में महाराष्ट्र है वो भी आपको मालूम है, और महाराष्ट्र में हम मुंबई स्थान पर रहते हैं ये भी हमें मालूम है। हम जानते हैं कि यहाँ अशोक स्तंभ है, और हम जानते हैं कि हमें कंट्रोल किया जाता है भारत का संविधान के द्वारा जिसमें बहुत सारे कानून हैं, ये हम सब जानते हैं। सही बात है। अब देखते हैं कि जब हम बुक खोलते हैं तो हमारे मन में पढ़ाई की भावना जो होती है वो नहीं हो पाती, प्रश्न उत्तर याद करते हैं, याद जल्दी नहीं हो पाता, सोचते करें तो क्या करें। फिर बाद में फिर कभी कभी कुछ चिंता ऐसी रहती है, तनाव में आ जाते हैं, बुक खोल के रखते हैं। मात्र कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बस दिखाने के लिए करते हैं, समझे, तो ऐसा तनाव हो जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती, याद नहीं हो पाता है, तो करें तो क्या करें। तो इसके लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मन में जब बैठते हैं तो मन में सोचते हैं कि भाई मन एक जगह नहीं होता, कि जो मन में जो बात होती है वो एक मतलब मन एक जगह नहीं होता, कई विचारों का आना, कभी कई दोस्तों के पास, कभी मोबाइल में, ऐसा करके जाने लगता है। अभी देखिए, अब हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो इससे बचने के लिए हम शक्तिशाली पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, शून्य विचार, ध्यान, मन, ये सब आपको शून्य करना होगा, उसे एकाग्र करना होगा, ये बात ध्यान रखें। एक और चीज़, तो शुरुआत इस तरह करते हैं कि देखिए, सभी लोग यदि मन लगाकर ध्यान लगा करके यदि वो वर्क करेंगे तो आप तुरंत अपने मन को विचार को कंट्रोल करेंगे और फिर पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो तुरंत आपका ध्यान पढ़ाई पर लगेगा। ठीक है। और ये ध्यान लगाकर मन यानी मन को कंट्रोल करके आप तुरंत फिर पढ़ाई करें, देखिए बहुत परिवर्तन आएगा। तो ये ध्यान लगाने से हमें फ़ायदा क्या होता है, यदि आप ध्यान लगाना शुरू कर देंगे तो आपको सतर्कता, यानी हर चीज़ हर जगह जहाँ पे जाएंगे आप सतर्क रहेंगे, हर चीज़ पर आपका नियंत्रण रहेगा, आप आत्मविश्वासी रहेंगे। याद रखने की क्षमता, यदि कोई चीज़ पढ़ते तो फटाफट तो वो याद भी हो जाएगा और उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। निर्णय, आप कोई भी चीज़ का निर्णय ले सकते हैं, काम करना,
और अध्ययन करने की जो क्षमता है उसका विकास हो जाएगा। ये सब ध्यान लगाने से फ़ायदा होता है, यानी मन को एकाग्र करने से फ़ायदा होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि जिस तरह आप सुबह-सुबह उठकर पढ़ाई से मतलब पढ़ने से पढ़ाई अच्छी होती है, उसी प्रकार यदि हम उसी तरह वह स्थिति 24 घंटे में कभी भी प्रकट हो सकती है। ये बात ध्यान रखें और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी से शुरुआत करते हैं, क्यों नहीं? काल करे सो आज करे सो आज, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। यानी कि ये जो तरीका आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, क्यों समय वेस्ट करेंगे? चलो अभी से करते हैं, सभी लोग करते हैं मन से, ठीक है? तो चलो आप देखते हैं कि भाई मन को एकाग्र करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उससे तो 100% पढ़ाई में सफलता मिलेगी, आप पास हो जाएंगे, ये आपका मकसद है और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो ये पहली विधि क्या है, मैं इस पहली विधि का वर्णन आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो, पहली विधि में क्या होता है कि सबसे पहले आंखें बंद करके रखना है, मुंह से श्वास नहीं लेना है और नाक से ही श्वास लेना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अभी आपको बोलना शुरू करना है धीमी आवाज़ में, वो भी मुंह के अंदर, समझे? और कैसे करना है? उल्टी गिनती गिनना है क्रम में, 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और अपना मन उस जबान पे लगाए रखें। गिनती शब्दों पर बोलते जाइए और वहाँ पे लगाए रखें। और ऐसा करने से क्या होगा? ध्यान रहे, और पर इसके ध्यान रहे कि आंखें खुलनी नहीं चाहिए या आंखें बंद रहनी चाहिए। ये आप 4 बार करेंगे और जैसे 4 बार करते हैं तुरंत आप फिर बाद में आप बुक खोलिए और पढ़ना शुरू कीजिए। तुरंत फटाफट आपको ध्यान आने उस वजह से फटाफट जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, गणित, इतिहास, भूगोल, जो भी आंसर प्रश्न याद कर रहे हैं, वो तुरंत आप उसको समझने लगेंगे और याद करने लगेंगे। आपको वह चीज़ समझ में आने लगेगी। समझ में आया बच्चों? तो अभी ये तो रहा, ये तो एक विधि है। उसी तरह में दूसरी विधि भी जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, तो हमारी ज़िंदगी में हर जगह पर, जैसे अंगुली माल को बदलाव कर दिया गया। अंगुली माल एक बहुत ही बोलते हैं अलग टाइप का व्यक्ति था, मतलब चोर डकैत जैसे बोलते हैं, हत्यारा ऐसे था। परंतु वह जब इस मार्ग को अपनाया, ये ध्यान विधि को लगाया दिमाग, बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया। समझ में आया? ऐसे बड़े बड़े जो भी लोग होते हैं, जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, वह भी इस मार्ग से जाने से सुधर जाते हैं और बहुत परिवर्तन आता है। तो ये क्या है? तो ये है आनापान की साधना। इससे ज़िंदगी बदल जाती है और यही आनापान की साधना से क्या होता है, एक जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो भी बच्चा पढ़ने लगेगा, वो भी याद करने लगेगा, वो भी अच्छी तरह पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स निकालने लगेगा, माता पिता को ध्यान बातें बांधने लगेगा, हर चीज़ अच्छा करने लगेगा, नियंत्रण होगा, आत्मविश्वास होगा, हर चीज़ की वो साधना कर सकता है। बात समझ में? तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो यह भी मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ एकदम आसान से, कि आप सबसे पहले कहीं पर भी पालथी मार के बैठ जाइए और फिर उसके बाद में आराम से बैठना है, सुखपूर्वक बैठना है। किसी भी आसन में चलेगा, आपको बस बैठना ही है, बैठ सकते हैं, समझे? अच्छे उसी तरह आसन में बैठना है। और फिर उसके बाद आपको सबसे पहले, यदि आप जब बैठते हैं तो कभी भी याद रखिए कमर, पीठ, गर्दन हमेशा सीधी रखना है। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। जो चश्मा पहनते हैं उसे चश्मा उतार के करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मतलब मन को लगाना चाहिए। उसी तरह यदि आप कर रहे हैं, सांस मुंह से नहीं नाक से कभी भी लेना चाहिए। सांस पर साथ ध्यान रखे और सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है, बस इससे ही जानते रहना है। ठीक है, निरंतरता से जानते रहे, बड़े ध्यान से जानते रहे। सांस बाई नासिका से है या दाहिनी नासिका से, ये मैं दोनों नासिका में हूँ, तो बड़े ध्यान से जानना है, इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी, याद रखना। एक और बात कि बायां है तो बायां है, दाहिना दायां है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे कभी बदलने की कोशिश ना करें, केवल जानना है। यह सांस आया, यह सांस गया, ठीक है? और इसी तरह सांस पर सांस मन लगा रहे, मन भटके तो वापस ध्यान सांस पर लाए, एक एक सांस पर पहरा लगाए रखे। एक सांस
एक एक सांस के प्रति खूब सजग, खूब सचेत, बस यही आपको करना है। मतलब क्या है कि श्वास पर आपको ध्यान देना है। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखना है और अपने जो नासिका का जो द्वार है वहाँ पर ही अपना मन को लगाए रखना है और देखना है कि सांस आ रहा है, जा रहा है। बस देखते रहिए, जानते रहिए। ठीक उसी तरह जैसे क्रिकेट स्टेडियम में मैच चालू है, आप टीवी पे देख रहे हैं या मान लेते स्टेडियम में आप गेंद जो है बाहर जा रही है, आ रही है, 6 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, तो आप कुछ कर पाते हैं उस चीज़ को? नहीं कर पाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। आप मात्र आपके हाथ में है प्रेक्षक, मतलब एक तरह से ऑब्जर्वर। आप केवल ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करते, निरीक्षक हैं आप। देख सकते चल क्या रहा है, बस वही देखना है। गेंद को, ये श्वास आ रही जा रही, इसको गेंद के समान समझिए। गेंद आ रही है और जा रही है, बस, और कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ करना भी नहीं है, बस शांति से उसको देखते रहना है, खूब सावधानी पूर्वक बस देखते रहना है। और ये कार्य आपको 10 मिनट तक करनी पड़ेगी, आंखें खोलना नहीं। ध्यान रखिए, ये तरीका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तीसरी विधि है। यदि आप चाहते हैं कि आपका यदि माइंड, मैं आपको यदि चाहते हैं कि आपको रिजल्ट तैयार है, आपका रिजल्ट देखिए मैंने यहाँ बनाया है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विधि है एक रिज़ल्ट की तरह कि भाई आपके पास एक सामने एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट है, आंखें बंद करके कल्पना करनी है, इसको मूवी के रूप में उसको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले मन में क्या करना है, 10वीं पास के मार्कशीट का प्रतिबिंब बना लो और वो स्वयं के पास है ऐसा महसूस करो। ठीक है, और ये देखिए ये है 10वीं का पास का, और इसमें इस मार्कशीट पर अपना नाम लिखा हुआ है और पास लिखा, ऐसा आपको महसूस करना है। आपको दिमाग में वीडियो बनाना है, समझ में, अपने नाम पर स्पर्श करो और महसूस करना है। इस मार्कशीट को अपने दिल से लगाना है, इसे किस करना है और ईश्वर को धन्यवाद करना है। फिर उसके बाद तो आप बहुत मतलब आपको महसूस, ये भी आपको यहाँ लगातार महसूस करना है, वो वीडियो चल रहा है और आप महसूस भी कर रहे हैं। आपको इस मार्कशीट को लेकर अपने माता पिता के पास गए और उनको बताए और उनका आशीर्वाद लिए और अपने दोस्तों को बता रहे हैं और बहुत ही खुश होकर सबको मार्कशीट बता करके मिठाई खिला रहे हैं, बांट रहे हैं। ऐसा आपको कल्पना करता हुआ वीडियो बनाना है अपने दिमाग के अंदर। फिर ये भी ध्यान रखना है कि अभी आपको महसूस करना है कि आप कॉलेज 11वीं में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। यह क्रिया आपको 4 बार, यही प्रक्रिया सबको 4 बार करनी है। तो ये जब प्रक्रिया 4 करेंगे तो अपने आप ये वीडियो जो है, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होती तब तक ये आपको प्रतिदिन 1-2 प्रतिदिन ये आपको करते रहना है। 4 बार जब समय मिले तब करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आप अपने आप स्वयं पढ़ाई करने भी लगेंगे और आपको वह बिंदु पर, क्योंकि आपने विचार में तो यही डाल दिया, मैंने फार्मूला बताया था कि आप जैसे विचार करेंगे वैसे उसका परिणाम होगा। और कर्म क्या है, ध्यान मार्ग। यदि ध्यान मार्ग का हेल्प ले लें तो ये अपने आप विचार परिणाम में बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यही आपका है, यही विचार करके बदलना है। तो ये आप कर सकते हैं और हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, समझ में आए? तो ये बात ध्यान रखें। एक और चीज़, हमेशा इसके ध्यान के समय आंखें बंद ही करके रखना है। चौथी विधि है दिमागी योगा। आप योगा कर सकते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, समझे? तो ये भ्रामरी प्राणायाम में क्या है, आप देख रहे हैं आकृति में, यहाँ पर कान में उंगली लगा करके और ओम शब्द का उच्चारण करके अपना ध्यान जो है, अपना जो ये है उस ओम शब्द पर लगाना है। ठीक है, और इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और स्मृति बढ़ जाती है। ये भी एक तरीका है भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा है पाद पश्चिमोत्तान, यानी पश्चिमोत्तासन। ये भी आप देख सकते हैं आकृति में किस तरह है, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि इसमें भी आपका जो मन में जो क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन, वो सब शांत हो जाएगा, वो ध्यान रखिए। तीसरा है सेतु बंदासन, ठीक है। चौथा है सर्वांगासन। तो ये देखिए सर्वांगासन आसन, ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां भी सॉल्व हो सकती हैं। फिर आप जानते ही हैं हलासन, ये हलासन है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह जो बढ़ जाएगा ये हलासन से भी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इसलिए आप सब लोग अच्छी तरह सुने। धन्यवाद आप सबका मंगल हो। ठीक है, और भवतु सब मंगलम।